साधक मित्रों, अधिष्ठान से भंग अवस्था तक की यात्रा और उपेक्षा, समता। समता तो यहाँ से वहाँ तक छाई हुई है, लेकिन जब भंग अवस्था के बाद की उपेक्षा है, वो जो भाव है वह भाव अत्युच्च भाव है। इस बार धम्म नासिका में मैं सत्यपट्ठन शिविर करने 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गया। जब मुझे एक गुरुदेव के प्रवचनों में से एक बात बहुत प्यारी लगी, जन नानक बिनु आपा चीन्हे, जन नानक बिनु आपा चीन्हे। जान नानक, बिना आपा जो है, आपा किस चीज़ से बना है? आपा मन और इस शरीर से बना है। दो घटक जिसमें हम रूप और ये नाम, तो ये पूरा आपा, नाम और रूप का आपा जब हम चीनोगे ना कि उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसका विभाजन करेंगे, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, विघटन करेंगे, मन को इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाएंगे जिसे भंगावस्था कहेंगे, तब कहीं जाकर हमें आपा चिन्ह करने के बाद में मिटे न भ्रम की काई रे। जो भ्रम बांधे रखे हैं हमने जन्मों जन्मों से, अनेक जन्मों से, इस जन्म में जो भ्रम हमने बांध रखा है, मैं, मेरा, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ, ये जो भ्रम है, ये जो संसार का भव संसरण का भ्रम है, यह तभी मिटेगा। इस भ्रम की काई जम गई है। काई कैसे जमती है? दिए की जब हम लौ चलती है, कोई कपूर का दिया हो तो बिल्कुल काई थोड़ी झीनी झीनी होती है, पर अगर वहीं दिया आप अगर तेल का लगाओ तो जब काई जमती है बड़ी कठिनता से वो निकलती है ना। तो इस प्रकार की काई को निकालना है तो हमें अधिष्ठान से हमारी यात्रा शुरू करके फिर प्रीति प्रमोद यानी कि प्रीति की लहरें शरीर पर, फिर उसके बाद पसद्दी, एकदम ट्रैंक्विलिटी, एक शांति की अवस्था, एक बिल्कुल हलचलन रहित अधिष्ठान, बिल्कुल रोआ रोआ जहाँ बिल्कुल सूक्ष्मता से रुका हुआ है, सांसें तक जहाँ हमें एक चल रही है तो उसका अनुभव होता है। तब ऐसा लगता है कि यह भी एक स्थूल संवेदना है। शरीर की स्थूल संवेदना तो मिट जाती ही है, मगर सूक्ष्म संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म कि उसके पूर्व की संवेदना हमें स्थूल लगने लगती है, और आगे की संवेदना सूक्ष्मतम होते जाती है। तो यह एक प्रवास है। मित्रों, यह कहने का उद्देश्य क्या है मेरा? यह मैं क्यों बार बार आपसे मुखातिब होता हूँ? न मुझे कुछ जोड़ना है, न मुझे कुछ घटाना है। शील, समाधि, प्रज्ञा और गुरुदेव का एक शिष्य होने के नाते तो इस साधना में मेरी ओर से न मैं कुछ जोड़ूंगा न कुछ घटाऊंगा, बल्कि गुरुदेव की वाणी जब अब जैसे इस बार मुझे यह जन नानक बिनु आपा चीन्हे ज़्यादा मेरे दिल को एक प्रकार से उसने यहाँ से वहाँ तक आर पार कर दिया, तो वह बात मुझे आप तक पहुँचानी थी। ऐसा क्या हो जाता है, गुरुदेव के जब प्रवचन चलते हैं ना तो हम किसी एक शब्द पर अटक जाते हैं, जब तक गुरुदेव की वाणी कहीं की कहीं आगे निकल जाती है। एक तो पाली भाषा से हम उतने, हमारी भाषा होते हुए भी हम उतने परिचित नहीं हैं, और दूसरी बात ये साधना में जब वो भाषा उतरती है और साधना के अनुरूप जब उसके शब्द प्रयोग होते हैं तब तो हम भ्रमित हो जाते हैं। कॉमन हम जो बोलचाल की भाषा में, संस्कृत में या हमारे हिंदू संस्कृति में, जैन संस्कृति में, सिख धर्म संस्कृति में और अन्य इसमें हम जब जाते हैं उनका अर्थ जो लेते हैं, वह अर्थ जब हम विपश्यना के परिप्रेक्ष्य में वो भाषा उपयोग लाते हैं तब वह अर्थ एकदम अलग, भिन्न स्वरूप, उनका आशय भिन्न हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, कई मित्र कहते हैं कि भाई आप ये कर रहे हैं क्या? नहीं, आप इतना भी संशयित मत हो जाइए, इतना भी आप मन को
छोटा न कीजिए। गुरुदेव ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आप विपश्यना के शील समाधि प्रज्ञा को एक्सप्लेन करने के लिए, उस विशद करने के लिए, विपश्यना की अवस्थाओं को बताने के लिए आप कभी भी किसी भी भाषा का, ग्रंथ का आधार लिए तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यहाँ गुरु नानक देव जी की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से गुरुदेव अनेक बार वचन लेते हैं, ऋग्वेद से लेते हैं, गीता से लेते हैं और बाइबल से लेते हैं। गुरुदेव कहाँ कहाँ से हमारे लिए खोज करके शब्द या खोज करके आशय ढूंढकर विपश्यना किस प्रकार सार्वभौम है, सार्वत्रिक है, यह बताते हैं। और योग के बारे में भी, पतंजलि योग शास्त्र के भी बारे में वहाँ कहाँ कहाँ विपश्यना है, इसका विषय करते हैं ताकि कोई अपने आप को अछूत न मान ले कि नहीं विपश्यना हमारे लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है। विपश्यना की सार्वभौमिकता बताने के लिए गुरुदेव यह सब बातें बताते। उसी कड़ी में गुरुदेव के शिष्य होने के नाते मैं ये बताता हूँ। गुरुदेव कहते हैं ना, जो अनुभव लेगा यही पस्सी को, वह बताए सिवा नहीं रह सकेगा दूसरों को। जो भी विपश्यना में आएगा वो दूसरों को अपनी वाणी से, अपने लिखान से, अपने और किसी कला गुण से इस विषय में लोगों तक जानकारी अवश्य पहुंचाएगा। देखो ना यहाँ कितना क्रिया योग है, लय योग है, ध्यान योग है, किस किस प्रकार से आज अध्यात्म की जैसे कुछ बाढ़ आ गई है। प्रवचन है, कहीं भजन है, कहीं संकीर्तन है, कहीं और कुछ है। कितने कितने प्रकार के ध्यान योग रजनीश का है, श्री श्री रविशंकर जी का है, हम किसे न कहें, कहीं रमण महर्षि का है और कहीं कृष्णमूर्ति का है। तो हम किसे क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, पर हमारा मार्ग इतना, ब्रह्म कुमारी का है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का ध्यान राजयोग, तो हम हमारे मार्ग की जाहिरात नहीं पर हमारे मार्ग की सच्चाई तक लोगों को तक पहुंचाएंगे ना। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? जब जोर शोर से लोग चैनल चला रहे हैं, रामदेव बाबा के कितने चैनल हैं, तो हम भी विपश्यना के इतनी सार्वभौमिक और इतनी निर्वाणकारी, दुखालय से बाहर आने वाली विद्या है, इसके बारे में तो हम सबको बताएंगे। तो मित्रों, ये जब मैं सत्तिपट्ठान के बारे में आपको बता रहा था तो गुरुदेव क्या कहते हैं, एक एक कर सत्य की परत उतरती जाए। जैसे कांदे की, प्याज की एक से एक ऊपर की परत हम खोलते हैं, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियाँ रहती है, एक पर एक, और उसके अंदर फूल का पराग होता है। उस प्रकार सत्य का भी अभी देख रहा हूँ शरीर और मानस, यह सत्य प्रकट हो रहा है। आगे जाकर देखूंगा और उसकी गहराई में सत्य प्रकटता जाएगा। तब ये ऊपर का सत्य छिड़के की माटी निकल जाएगा, निकलते रहेगा। इस प्रकार गुरुदेव हमें सत्य के विषय में बता। तो मैं भी यह देखता हूँ कि जब जब शरीर और मन को मैं एक साथ देखने, जैसा सत्तिपट्ठान में कहा गया है, कायानुपश्यना, वेदना अनुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, पर मैं देखता हूँ कि जब भी बैठता हूँ साधना में, ये चारों एक ही समय घटित होते हैं। जैसे दुख और दुख का कारण समुदय एक साथ है, इसमें कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार जैसे ही कहीं काया को स्पर्श हुआ तो फस्स पच्चया वेदना, तो जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही वेदना हुई कि चित्त में क्या कुछ तो जागा हुआ है उस समय, वो कुछ तो भी धर्म है। इस प्रकार चारों घटनाएं, चारों सत्तिपट्ठान एक साथ ही घटित होने लगते हैं। तो मित्रों, मैंने 2002 में धम्म पपुल, जब एक कोई नर्सरी स्कूल था, 3 मंजिल का, उसमें सत्तिपट्ठान का शिविर लगा था। बहुत कम लगते थे सत्तिपट्ठान के शिविर, तो मैंने दिसंबर माह थे शायद, तो मैंने बिल्कुल झट से, मुझे जाना ही था सत्तिपट्ठान के लिए, तो मैंने झट से उस शिविर के लिए अप्लाई किया। बात यह थी कि मैं 2001 से फरवरी से शिविर शुरू किया था। गुरुदेव और माताजी ने शिविर लिया था फरवरी में 2001 के, जब धम्मगिरी में मैंने पहला शिविर किया। हम दोनों ने शिविर करने के बाद में हमने 5 शिविर कर लिए लगातार 3-4 महीने के अंतर से, जब उतना ये नहीं था। तो 5 पूना में किया,
धम्मखेत में एक किया, ऐसा करके 5 शिविर के उपरांत हमें पता चला अरे नहीं नहीं ये एडवांस को नहीं तो सती पट्ठान का हम हमारे हिसाब से अर्थ निकाल रहे थे। सती पट्ठान में तो कोई पाठ होगा भाई, कुछ तो भी होगा, ये बौद्ध संस्कृति के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार कुछ पाठ होगा। तब तक भी हमारी भाव की काई जो जमी है वो इसी की वैसी थी। तो हम समझ रहे थे भाई कोई पाठ होगा, उसमें 3 घंटे ही बिठाते होंगे, ऐसा ही करते होंगे, इसलिए हम उसके कुछ नज़दीक नहीं जा रहे थे। तो फिर वहाँ पर कोई बूढ़े माता जी आए थे गुजरात से, उन्होंने कहा आपके कितने शिविर हुए? हम कहे 5। अरे सती पट्ठान किया कि नहीं किया? क्योंकि वहाँ साइमल्टेनियसली धम्मखेत में जब सती पट्ठान चालू था और हमारा 5वां कोर्स 10 दिवसीय वहाँ पे हमने पूरा किया था धम्मखेत में जून जुलाई माह में। मैंने 1.5 साल में 5 कोर्स मैंने कर लिए थे 10-10 दिवसीय। तो वहाँ पता चला हमने, जब तो कुछ इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, 2002-3 की बात है, तो हमने विपश्यना मासिक पत्रिका आती थी, उसमें से ढूंढा सती पट्ठान कहाँ है। तो दिसंबर माह में बेंगलोर में सती पट्ठान था। तो कहाँ कहाँ से लोग आए थे वो सती पट्ठान करने, कोई श्रीलंका से, कोई दिल्ली से, कितनी चल कर आए थे। दिल्ली कहाँ, पूरा नॉर्थ में, तो ये पूरा साउथ में, बेंगलोर में वो शिविर था। हमने किया सती पट्ठान। पर वहाँ कैसा था कि टेप में लगाया जाता था वो जो प्रवचन है गुरुदेव का। तो मैं आज जब उस प्रवचन के विषय में सोचता हूँ, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना मेरी भाषा में, गुरुदेव की भाषा में, उच्च भाषा है, बहुत ही एक विद्वान और एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक की भाषा है, मेरी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जो आज की भाषा है, जो मित्रों को, मेरे साथ वालों को समझ आए, इसलिए उस भाषा में मैं इस विषय में बताऊंगा। तो अब ये जब बात आती है जूं इकलौते पूत पर उमड़े माँ का प्यार, त्यों प्यारा लगता रहे साधक को सकल संसार। तो विपश्यना में हम कहीं रुक्ष न हो जाए, कहीं हम ऐसा मुझे क्या कर रहा है ऐसी प्रकार की डिटैचमेंट न कर ले हम संसार से। हमें यह गुरुदेव ने एक मार्गदर्शन किया है आचार्य को और साधक को भी, कि आपने स्नेह सिक्त रहना चाहिए संसार में। किसी से भी ऐसा रुक्षता का, कांटे का तो नहीं, पर रुक्षता का या रूखा सूखा व्यवहार किसी से नहीं करना है। एक बार साधक बन गए ना तो बड़े प्रेम से मिलना है और आत्मीयता से सामने वाले की बात सुननी है या उसको रिस्पॉन्ड करना है। यह गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक विपक्षी साधक के लिए, आचार्य के लिए, क्योंकि क्या है, जब भी हम साधना करते हैं या फिर कोई भी तपस्या करते हैं, तपस्या बहुत बार गुरुदेव कहते हैं ना, तापस है आप तपस्या की तपोभूमि है। तो तपस्या जब करते हैं उसकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की उसकी गर्माहट होती है, उसकी एक तेजी होती है। तो वह बिल्कुल जो साधक तपस्या करेगा उसमें आएगी। तो मगर वो साधक में रुक्षता न आए, इसलिए मैत्री की जो है सो बलवती, मैत्री साधना को बलवती करती है, इसलिए साधना फलवती करती है। तो गुरुदेव हर बार यह कहते हैं मैत्री साधना वही है कि संसार के प्रति हमारा जो रवैया है, साधक होने के नाते जो ऊर्जा हमने ये साधना से, विपश्यना से, तपस्या से जो एकत्रित की है, मौन से, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सब नियम का आचरण का, शील का पालन करके जो हमने एक प्रकार से ऊर्जा एकत्र की, उसका रूपांतरण मैत्री करके हमें सबके प्रति एक प्रेमासिक्त होकर, सबके प्रति एक रसपूर्ण होकर व्यवहार करना है। नहीं तो कोई ऐसा न समझे कि साधक बन गया तो रूखा सूखा हो गया, चाहे आचार्य हो, चाहे सेवक हो, चाहे साधक हो, उन्होंने सबके प्रति एक प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात मुझे इस बार लगी, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उस विषय में आपको बेंगलोर का शिविर के विषय में बताया मैंने। तो सती पट्ठान में जो गुरुदेव कहते हैं 4 ध्यान अवस्थाएं, 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन है विपश्यना में। तो क्षणिक समाधि से ही हम इसमें उतर जाते हैं, विपश्यना में उतर जाते हैं। जब तक क्षणिक समाधि सिद्ध नहीं होती तब तक हम आनापान पर होते हैं, सांसों पर, नैसर्गिक सांसों पर ध्यान लगाते हैं और क्षणिक समाधि होते ही हम विपश्यना में उतर जाते हैं। साधक को विपश्यना में उतार दिया जाता है। तो साधकों, यह जो
सोतापन्न अवस्था है, भंग अवस्था के उपरांत चुल्ल सोतापन्न अवस्था है, छोटी सोतापन्न की अवस्था है, उस बारे में भी कहूँगा। और ये सोतापन्न अवस्था है, उसके बाद सगदागामी अवस्था है, फिर उसके बाद अनागामी अवस्था है, और उसके बाद अनंत अवस्था है, निब्बाणिक परमम निब्बाणम परमम सुखम। तो ये अवस्था है। तो ये जो भंग अवस्था है, तो हम यह भी सुनते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, कालेन धम्म सागच्छा, कालेन धम्म श्रवणम, कालेन धम्म श्रवण करना चाहिए। शक्ति पठान के आखिरी प्रवचन में गुरुदेव इस प्रकार कहते हैं ना, कालेन धम्म सागच्छा। काल धम्म के बारे में प्रश्न हो तो प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, शंका मन में नहीं रखनी चाहिए, संशय मन में नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार धम्म श्रवण भी करना चाहिए। क्यों कि गुरुदेव जब भी कहते हैं ना कि महामोगलान जो हमारे सारिपुत्र जी, यह भगवान बुद्ध की वाणी सुनते सुनते, उन्होंने साधना तो शुरू भी नहीं की थी, वाणी सुनते सुनते ही उनमें साधना घटित होने लगी, विपश्यना घटित होने लगी, और वे तुरंत जो है सो सोतापन्न हो गए। कई लोग तो सगदागामी हो गए, एक ही प्रवचन में एक ही गाथा सुनते सुनते।